अरे सर जो बलात्कार नहीं हो रहे हैं। नहीं सर, जो लिखा है उसी को हम जांच रहे हैं। बलात्कार उस समय नहीं होते थे, अरे सर आज वही हो रहे हैं। आप कैसे कह रहे हो कि बलात्कार नहीं होते थे? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो होते थे, मैं कह रहा हूँ नहीं होते थे, बहुत ज्यादा खराब थे सर। तो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई जब बलात्कार तब भी होते थे, आज भी हो रहे हैं, और कोई आदमी अपने आप को क्लेम कर रहा है कि मैं इस दुनिया का अध्यक्ष हूँ, तो उसकी अध्यक्षता पे क्वेश्चन मार्क नहीं है क्या ये कि तुम कैसे अध्यक्ष हो भाई? देखो ऐसा नहीं है। आज की तारीख में अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर जो कोई डिसीजन दे रहे हैं तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अगेंस्ट है। सर वो सर नरेंद्र मोदी मनुष्य है, वो मोदी मनुष्य है, वो ईश्वर है। और वो मोदी जी ये नहीं करे कि मैं सर्वशक्तिमान। अरे सर मोदी जी नहीं करे सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है। वो तो ना ये कह रहे कि मैंने दुनिया पैदा करी है, वो ना ये कह रहे। अब वही चीज है ना सर की जब उनके ऊपर आक्षेप आ रहा है तो ईश्वर का आप एग्जाम्पल दे रहे हो। जब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा, लोगों ने इतना भ्रमित किया हुआ है, आदमी इसको सही तरीके से कंक्लूड नहीं कर पा रहा। हाँ तो चेक कर रहे हैं ना भैया, पहले चेक कर लेना, इसीलिए तो चेक कर रहे हैं सर। जी का क्या है मेन उद्देश्य कि हम ऐसी व्यवस्था सही कर देंगे फिर हम पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर देंगे। नहीं वो उद्देश्य नहीं है, वो बाद का उद्देश्य है सर। वो 10 साल बाद का उद्देश्य है। हम लोग सर वो 10 साल बाद का उद्देश्य है, वो बात नहीं है। आज का उद्देश्य जो है तो किसी ने पूछा इसलिए मैंने बताया, वो तो किसी ने पूछा था इसलिए मैंने। हाँ वो इसलिए सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं सर वही ना वो पॉलिटिक्स वो व्यवस्था परिवर्तन की बात है, यहाँ ईश्वर की बात है। अभी तो सर आपको किसी एक टॉपिक पे रहिए ना आप, जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो मैं बता रहा हूँ। अभी तो सर या तो आप सर या तो पॉलिटिकल टॉपिक पे आ जाइए या तो कोई भी टॉपिक। मैं किसी भी टॉपिक की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल टॉपिक मैं आपको ये कह रहा हूँ जो आप जिस चीज पर बहस कर रहे हैं, हम लोग जो चीजें डिस्कशन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हर चीज है उसको अगर जो हमें गलत साबित करना है तो उसके लिए हमें एविडेंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। अब तो सर एविडेंस दे तो रहे हैं, वही तो पूछ रहा हूं। एविडेंस ऐसे नहीं है, ऐसे हमारे तुम्हारे बोलने से नहीं होता, पेपर पब्लिश होता है, सब चीजें होती हैं, वो होते हैं। ओ सर किताब लिख दी है, किताब लिखी तो पेपर पब्लिश नहीं हो गया क्या? ये कौन सी किताब लिखी है? आई डोंट नो, मतलब मेरे को नहीं आइडिया। सर संपूर्ण जीवन दर्शन मैंने इसी ईश्वर के टॉपिक पे, कॉन्शियस के टॉपिक पे पूरी किताब लिखी है 150 पेज से भी ज्यादा की। क्या वो पत्र नहीं हो गया? नहीं तो वो लोगों तक कितने लोगों तक पता है हमें नहीं पता। अरे सर तो एक ही दिन में थोड़ी पहुंच जाएगा, धीरे धीरे लोगों तक पहुंचेगा ना। अभी आज आप तक पहुंचा है, कल को आपके पड़ोसी तक पहुंचेगा, तो पहुंचेगा ना वो। एक ही दिन में कौन सा खोज पत्र जो एक ही दिन में दुनिया में सबके पास पहुंच जाता है? चीजों को आज की तारीख में जो है ना अप्रूवल जो देखिए माइक्स बनी हुई है, जो चीजें चली आ रही है, उन चीजों को नकारना, उन चीजों को सर गीता कहाँ पब्लिश हो गई सर? गीता कौन से शोध पत्र में पब्लिश हो गई? गीता कौन से शोध पत्र? उसमें लोगों ने रिसर्च किया हुआ है सर, रिसर्च किया हुआ है, पेपर पब्लिश किए हुए उसपे सर। रिसर्च पब्लिश है जितने पुराने हिस्टोरिकल डाटा है आज सर, हिस्टोरिकल डाटा सर मेरी बात सुनिएगा। यदि अयोध्या आज है और अयोध्या के नाम से हम पब्लिश कर दें और 100 साल बाद अयोध्या के कोई कहानी पब्लिश कर दें और पब्लिक जो है अयोध्या को जाने की, कहाँ अयोध्या तो था यार, यहाँ पे यहाँ रामेश्वरम भी है, यहाँ मैं बता रहा हूँ। अभी हम ऐतिहासिक रूप की बात ही नहीं कर रहे, हम मान ले रहे हैं कि वो थे और उन्होंने हूबहू ये बात कही थी। अब तो हम जांच रहे हैं ना कि ये बात सही है कि नहीं। भाई चलो उनका नाम राम नहीं रहा होगा, उनका नाम कुछ और होगा, या राम ही होगा या कृष्ण ही होगा, हम तो जांचेंगे ना, क्योंकि ये बात जांचना तो ऐतिहासिक लोगों का, इतिहासकारों का या साइंटिस्टों का काम है कि ये इसका कोई एविडेंस है कि नहीं है, उस तरह का वो उनका काम है। हम लोग तो उसको नहीं कर सकते। अगर हम लोग ये तो जांच सकते हैं कि मेरे पिताजी ने या मेरे पिताजी के पिताजी ने या मेरे 1 करोड़ पीछे के वाले पिताजी ने कोई बात कही थी तो वो सही है कि गलत है, ये तो जांच सकते हैं। आज की तारीख उस लेवल तक तो लिखा हुआ है, सारा साहित्यों में लिखा हुआ है सब, और साहित्यों में लिखा हुआ है। देखिए ऋग्वेद, ये वेद है, वेदों में लोगों ने भ्रमित करने के लिए मैं मानता हूँ, या पुराणों में लिखने के लिए लोगों ने बहुत सारी आख्याएं बहुत डाल दी हैं, जो कि लोगों को अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट करने के लिए जरूरत थी।
तो सर सही वाली आप रखिए ना, हम तो कहते सही हैं वाली रखने के लिए आप रखिए सही वाली और उसको जानते हैं। उसी के पीछे तो विवाद चल रहा है, उसी के अरे पीछे नहीं, अरे वो सिद्ध नहीं है कि आज कह रहे हैं ईश्वर है नहीं है। अरे सर उसी पे तो चर्चा चलेगी ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ। मैंने आपको बताया, जितने मैंने एग्जांपल दिए, चाहे वो उज्जैन में जो इनका भैरव जी का मंदिर हो, वहां पे मैंने जाके एक पूरा दिन लगाया, वहां जाके देखा, एविडेंस है, लेकिन उसको प्रूव नहीं कर पाया। गणेश जी दूध की तो उसको प्रूव नहीं कर पाया। कालका मंदिर में, काली मंदिर में, जो कालका मंदिर है कालका जी में, वहां पे वो आज की तारीख में वो चीजें होती है, वृंदावन में होता है। मैं यहाँ पे हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे ना, जो आप सर ये बात तो हमको करना है ना, हमें जब ईश्वर के अस्तित्व नहीं सर मैं अवनीत सर मैं मेरा एक क्वेश्चन सर ईश्वर का नहीं सर अब प्रेम जी सर वृंदावन में कान्हा जी आकर के पान चबा करके चले जाते हैं, कान्हा जी आकर के रास लीला रचा के चले जाते हैं। जो है वहाँ पे उज्जैन में महाकाल मंदिर शराब पीती है। मैं कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, आप सुन लीजिएगा फिर आप कहिएगा। आप किस दृढ़ता के साथ कह सकते हो कि रात में क्या है, आप वृंदावन के उस पाठ में अंदर जो है 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए जो रात में दरवाजा बंद होता है, आपको किसी ने अलाउ किया कि वहाँ बैठ करके आप देखते हैं? मैंने आई हैव सीन द वीडियोस। नहीं सर, वीडियो क्यों वही वाली? अब मतलब ये सर प्लीज वीडियो और ये सब चीजें क्रिएचर, आप साइंटिफिक आदमी हो, हम भी साइंटिफिक आदमी है, करके देखा है मैं अपने बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन अवर सर ऐसे नहीं होता ना सर, प्लीज एज यू आर टेलिंग, एज ही इज नरेटिंग इनटू हिज बुक, तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि भाई मेरी भी अपनी वो है। नहीं मैं आपके पूरी चीज सम्मान कर रहा हूँ, मैं आप ही से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरी बात आप समझने की कोशिश करिए। मैं आपको झुठला नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कहाँ पे है, हम कहाँ से सोच सकते हैं, कहाँ गलत हो सकता है। वीडियो तो हम आपको 2500 बना के देते हैं, कान्हा जी नाचते हुए। नहीं ऐसा नहीं है सर, प्लीज पूरा कोर्स करने के बाद में, सारी चीजें करने के बाद में, आई स्टडीड वेल, देन आई एम नरेटिंग इट। नो वन आई कैन अवनीत सर आई कैन नो वन कैन अलाउ यू। सर मैं आपके साथ राजी हूँ, अगर वो वृंदावन बैठने की अनुमति दे तो मैं आपके साथ राजी हूँ, और हम देखते हैं कि रात में आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, मैं कुछ बोल सकता हूँ? क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी बोलिए सर। क्या अरिंदर जी हमको लेके चलेगी वहाँ पे, और जहाँ पे दिखाएंगे जो चमत्कारी चीजें बता रहे हैं वो? जी एक चमत्कारी चीजें दिखा दें, एक भी किसी भी मंदिर में, हिंदुस्तान के दुनिया के किसी भी मंदिर में, मस्जिद में कोई भी चमत्कारी चीजें अगर रविंदर जी दिखा सकते हैं तो रविंदर जी की कालका मंदिर में रात की आरती अटेंड कीजिएगा, सुबह जाकर कीजिएगा। आपको सर आपके साथ हम रात भर रुकेंगे सर, हम रात भर रुकेंगे, कैमरा लगा के रखेंगे और आपके साथ चलेंगे, आपके साथ। जी ये आधा झूठ आधा पछाड़ा नहीं चलेगा। ये धर्मेंद्र जी आधा से झूठ नहीं है, जो चीजें मैं भी प्रैक्टिकली बोलने को बोला जाए, वो लोग भी अच्छा विचार ट्वीट कर रहे हैं। हाँ वही तो लोग क्या बोलना चाहते हैं, आप लोग भी कुछ जरूर बोलिए। हो सकता है उनका भी, हर आदमी का अपना अनुभूति है, हम लोग बिल्कुल बोल रहे हैं, बिल्कुल लोग कुछ जरूर बोले। सभी को बोलने के लिए अधिकार है सर, लेकिन बोले वो लोग, कहने पर प्रेरित करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बोलते जा रहे हैं तो वो लोग कुछ बोल नहीं रहे। हाँ कोई बोले भाई, हम लोग। जी किन्हीं का आज के टॉपिक पे कोई और सवाल हो? सर जैसे सर आज का विषय था ईश्वर के अस्तित्व पर, तो सर हम मुद्दे से तो भटक ही गए थे। मतलब ईश्वर का अस्तित्व, तो ईश्वर माने क्या? हाँ ईश्वर माने जैसा मैंने बताया, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, सबकी अपनी अपनी अवधारणाएं हैं, लेकिन संवाद की दिशा में हम यदि चलें तो हम साथ साथ चलते हुए जैसे हम खोजना चाह रहे हैं, जैसे ईश्वर कह रहे हैं जैसे हम किसी को, तो उसका साथ साथ चलते हुए अन्वेषण करें, ना कि अपनी अपनी धारणाओं मान्यताओं को आरोपित करें। बिल्कुल इतना ही कहना। जी हाँ, मतलब कोई भी आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस शब्द को पहले तो परिभाषित करें ताकि हम उसे
जांच सके ना कि आप आखिर किस चीज को ये शब्द बोल रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, ईश्वर का मैंने परिभाषित किया कि ईश्वर का मतलब है इच्छा करने वाला जो हमारे अंदर फंक्शन हो रहा है, इसे ईश्वर नाम से कहा जाता है। आप भाषा में और व्याकरण में इसका यही अर्थ पाए जो मैं अर्थ कर रहा हूँ। अब आप इसका कोई और चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आप कर रहे हैं वो आप मुझे बताएंगे कि भाई ईश्वर का मतलब है कि ऐसा जिसका रंग पीला सा होता है, जिसके पीछे एक पूंछ निकली होती है या जिसके आगे एक चोंच सी होती है, ऐसा करके आप कुछ बताएंगे तो हम वो जांचने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है। ईश्वर निराकार है, प्लीज। हाँ, जी कोई नहीं कह रहा कि ईश्वर ऐसा होता है, पूंछ ऐसी होती है। अरे नहीं, अरे सर मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अरे सर फिर वही बात है कि जब ऐसा नहीं होता है तो सुनिए कैसा होता है वो तो आप बताएंगे ना। ऐसा नहीं होता है तो राधा कृष्ण का मंदिर क्यों बन गया, राम जी का मंदिर क्यों बन गया, दुर्गा जी का मंदिर क्यों बन गया? लोगों को अपनी जीविका हम करनी थी। हाँ तो वो तो फाइनल होगी बात। हाँ आप फाइनल होगी बात बन गया। हाँ वो चीज गलत हो गई। लोगों के पास इस सवाल के जवाब नहीं थे, इसके जवाब पाने के लिए बन गया अब एक और सवाल है, क्या कोई भी वस्तु निराकार, जिसको हम निराकार कह रहे हैं, क्या एग्जिस्ट कर सकती है? थोड़ा साइंटिफिकली भी सोच लीजिए तार्किक रूप से कि क्या कोई ऐसी चीज जिसका कोई आकार ही नहीं है, जो शेपलेस है, जिसकी कोई शेप ही नहीं है, क्या ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है? एग्जिस्ट करती है सर। कोई एक उदाहरण दे दीजिए, कोई एक उदाहरण दे दीजिए। निराकार जो है वो है, साइंस में कोई भी उदाहरण दे दीजिए। साइंस में, अनुभव में, कहीं भी कोई भी दे दीजिए। कोई ऐसी चीज हो ही नहीं सकती कि जिसकी कोई शेप ना हो। शेप उसकी छोटी, अणु से अणु और महत्व से महत्व, माने अणु होगी या महत्व महियान, माने या तो छोटी से छोटी अणु में होगी और या कोई सब जुड़ के सिरोही जी ये आपका ज्ञान है, ठीक है। अगर जो हम इनसे इसके स्पेशलिस्ट बुलाएंगे then they can reveal all the facts। सर बुलाइए ना सर ये अवनीत सर ये आपको आज का कंक्लूजन करते हैं कि आप किसी भी महात्मा को बुलाइए और उससे प्रश्न पूछा जाए और प्रश्न का सही उत्तर दे दे और सही सार्थक उत्तर दे दे, अंत तक उत्तर दे दे। हम लोग नहीं सुनिए की बात कर रहा हूँ, मैं महात्मा की बात नहीं कर रहा। नहीं, नॉलेज की ज्ञान की कोई ऐसा आदमी उसकी बात कर रहा हूँ जो इस फील्ड का मास्टर, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ सर, इस फील्ड का मास्टर की बात कर रहे हैं सर। हम तो इस फील्ड के मास्टर अपने को थोड़ी कह रहे हैं। हम तो जो है रिसर्च करना चाह रहे हैं। उस ज्ञानी पुरुष से हमें कुछ ज्ञान मिल जाए और अच्छा, बड़ी बात है। उससे बड़ी बात क्या है? ज्ञान में बिल्कुल और हमारी धारणाएं जो है उनका उन्मूलन हो। यदि हम अज्ञानी है तो हम अपने अज्ञान का उन्मूलन करेंगे, यदि वो अज्ञानी है तो वो अपने अज्ञान का उन्मूलन करेगा। मिथिलेश जी कुछ बोल रहे थे, मिथिलेश जी कि आकार है। ये बोल रहे थे कि जैसे प्रेमजीत जी ने उठाया कि कोई चीज निराकार, उसकी कल्पना कर सकते हैं क्या, या कोई चीज ऐसी चीज हो सकती है जो निराकार हो। तो उस पर हम बोल रहे थे कि स्वाद का हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी, तो स्वाद का तो आकार शायद नहीं होता है। होता है सर, आकार होता है ना सर, स्वाद आकार। हाँ, स्वाद का भी हर एक भावना का आकार होता है। तो आप नहीं कर सकते उसकी जो है उसकी यूनिट नहीं बनाई। नहीं, दूसरे ढंग से जान सकते हैं ना, दूसरे ढंग से। जैसे आपकी जीभ पे रखा तो वो आप ही को पता चल रहा है, इसका मतलब है कि आप ही आपके शरीर के अंदर ही है, वो जितना भी है उसके बाहर में। लेकिन उसका अरे सर आकार हमें ये नहीं पता कि 1 मीटर है कि 1 सेंटीमीटर है कि 50 मीटर है, ये नहीं मालूम है, लेकिन आकार तो है, ये तो पता है। उसकी इंटेंसिटी पता चलेगी, रिसेप्टर्स है ना। अरे सर इंटेंसिटी तभी पता चलेगी ना, कोई चीज है तो उसका आकार है ना। जैसे वो वस्तु में कहीं पे केंद्रित है, जैसे हम भोजन को रखते हैं तो भोजन में, तो भोजन में वो है तो आकार नहीं हो गया क्या? साइंस और साइकोलॉजी में बहुत फर्क है। साइकोलॉजी सर
ये ना सर 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 ये निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार ना हो सर। निराकार का मतलब है जिसका आकार ही नहीं है। सर हम साइंटिस्टों को यही बेवकूफ बनाया गया है, यही कहकर के बेवकूफ बनाया गया है कि जहाँ विज्ञान का अंत होता है वहाँ से दर्शन शुरू होता है। ये मैंने दोनों पढ़ा हुआ है, दर्शन भी पढ़ा हुआ है, विज्ञान भी पढ़ा हुआ है। ये सबसे बड़ी परिभाषा देते हैं क्योंकि वो उत्तर नहीं दे पाते। जब उत्तर नहीं दे पाते तो वो कल्पनाओं में जाते हैं। कल्पनाओं में जाने के लिए सबसे बढ़िया आधार है जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहां से दर्शन शुरू होता है। वाह भाई वाह। दर्शन जो है तेरे पास कुछ ना आधार है न तेरे पास कोई जो है उसका जांचने की वो है, और बस तू दर्शन पे बोल, कल्पना पे बोल दे, तेरे दिमाग में आ जाए तो दर्शन हो गया। ये कौन सा दर्शन हो गया भाई? हाँ, मतलब हम चेक कर सकते हैं हर चीज को। माने ये जरूरी नहीं है कि वो 1 इंच है कि 2 इंच है ऐसा चेक करें, लेकिन हम ये तो चेक कर सकते हैं ना कि आकार है कि निराकार है। निराकार का मतलब ये नहीं होता ना कि कितना आकार है ये बताओ भाई साहब। नहीं, आकार छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कोई भी जो चीज एग्जिस्ट करेगी उसका कुछ तो आकार होगा ही। जैसे कि चुंबक का मैग्नेट्रॉन है, मैग्नेट्रॉन इज अ न्यू डिवाइस, उसका भी आकार होता है, उसका भी आकार होता है। एविडेंसेस आए हैं। आई थिंक आई डू नॉट नो व्हिच प्रोफेशन यू आर। ठीक है, मैं भी मतलब प्रोफेशन में रहा हूँ तो मेरे को भी पता है उन चीजों से हम लोग हर चीज को कर सकते हैं, प्रोफेशनल को भी कर सकते हैं। नहीं सर चुंबक का भी आकार रहता है। सर चुंबक का जो एरिया रहता है चुंबकत्व का, उसका भी आकार रहता है कि एक आगे जो आपने पढ़ा हो एडवांस, वेरी वेरी एडवांस थिंग, उसमें मैं अभी समय ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनपे हम लोग उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। हम हर चीज को अपने को सही नहीं बैठा सकते। अरे सर ये वाले ये छोड़ देना कि हम ठीक है, हम नहीं कह रहे कि हम आज नहीं जानते ज्ञान, लेकिन ऐसा नहीं कोई भी अभी तक आया है जिसका आकार न हो, जिसका कोई ऐसा जो है इंटेंसिटी न वो कर सके, जिसका कोई ऐसी चीज न कर सके कि हम परिभाषित न कर सके। केवल एंड केवल जो है दर्शन के जो दर्शन शास्त्री हैं, जो पुराने वाले, वो वेद पुराण और फलाने ईश्वर को प्रतिस्थापित करने वाले, उसके अलावा आज तक कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसकी हम इंटेंसिटी और इसकी जो परिमापन न कर सके। और एक बात परिमापन है, देखिए, और एक बात है, ओम शक्ति उत्पत्ति पे आ जाइए, वहाँ से देखिएगा। सर ये सब बताओ तो रहा, ओम का उत्पत्ति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मेजर कर सकते हैं, दिखाई नहीं देती इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बह रही है। हाँ, मेजर तो कर सकते हैं ना भाई मेजर कर सकते हैं। मतलब उन चीजों में देखो, इट्स ए डिफरेंट साइंस। नहीं सर ऐसा नहीं कर रहे हैं सर। मैग्नेटिक आपके मैग्नेटिक जो है ब्रेन को इम्पैक्ट कर रही है। दिस इज वेल प्रूवन। Yes, this is well proven. Mobiles are impacting that the brain thinking power कर रही है, वो वी नो, लेकिन चक्कर क्या है कि उनको मेजरमेंट तो है हमारे पास में। पूरा डेवलप होता है। अगर जो आप उसमें जाओ, अध्यात्म में जाओ, अध्यात्म की तरफ जाता हूँ मैं, जो आपका अगर जो ओम शब्द या गायत्री मंत्र को उच्चारण करने से जो आपका ओरा डेवलप होता है, यू कैन मेजर इट, यू कैन फील इट, you can see the face। सर वो उसके बिना भी सर उसके बिना भी यदि आप अपने अंदर मेडिटेशन करते हैं, अपनी चीजें करते हैं, और ऐसे ही बुद्ध, मैं अभी बुद्ध को पढ़ रहा हूँ, बुद्ध में भी कहा गया है, बुद्ध ने भी गौतम बुद्ध ने भी कहा ईश्वर कहीं नहीं है। और लेकिन गौतम बुद्ध क्यों ढूंढने चले गए थे माता जी को छोड़ के? माता जी भगवान को सर ढूंढने के बाद ही तो बोला है कि नहीं है। सर प्लीज अरे जैसे एक बात करके बात करें। जैसे आप कह रहे ढूंढने क्यों चले गए, अब हम यहाँ चर्चा करने क्यों चले आए, ये वाली तो हम यहाँ से चर्चा करने के बाद ही तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। नहीं अरे भाई, वैराग्य का आकार होता है, आकार होता है वैराग्य का। तो सर हम तो कह रहे हैं ना कि सर्टेन थिंग एग्जिस्ट, हम तो कह रहे हैं, हम क्या मना कर रहे हैं कि सर्टेन थिंग नॉट एग्जिस्ट। आप तो मना कर रहे हो, निराकार है ही नहीं ईश्वर से। हाँ, इसको कोई नहीं निराकार है। अब निराकार है सर इसको देख लेना, इसको मैं आपको एक और एविडेंस देता हूँ।
और ये एविडेंस ही है, इसका एविडेंस देता हूं। कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगी तो उसके लिए स्पेस चाहिए होता है, बिना स्पेस के कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ये एक कॉमन सा फंडा है, आप समझते होंगे कि कोई चीज है और एग्जिस्ट कर रही है, इट मींस इट विल बी एग्जिस्ट इन सम स्पेस। कोई खाली जगह चाहिए जहां पे कोई चीज एग्जिस्ट करती है। नहीं, जैसे वैराग्य कहाँ एग्जिस्ट करता है? वैराग्य कहाँ एग्जिस्ट करता है? हाँ बताओ, वैराग्य आप में वैराग्य गुरु वाले की कहाँ प्रीचिंग एग्जिस्ट करती है जो सारी दुनिया चली जाती है, निरंकारी सत्य समाओं में चले जाते हैं, राधा वो सवाल मुझसे कर रहे हैं ना। मैं सर एक सवाल सर, प्लीज वैराग्य से ही क्लियर सर वैराग्य पे बात हो रही है, एक पे बात करें। आप 10 बोझ ना रखे ना सब। कोई वर्डिंग नहीं है, बम्बार्डिंग न करें, बम्बार्डिंग सर रुकिए। अब आपने एक चीज पूछी है, पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं, फिर 10 चीजें रखिएगा, क्योंकि एक से बहुत सारी चीज समझ में आती है। वैराग्य बोलते हैं कि जिसमें राग ना हो तो कोई चलिए आपकी परिभाषा है। अरे सर वैराग्य मेरी नहीं है, सब मेरी परिभाषा थोड़ी है। ना रुक जा। अरे सर पहले मुझे मेरी बात तो कर लेते दीजिए। किसी भी शब्द का अर्थ निकालने के इसीलिए उसको नाम दिया गया है, ऐसा थोड़ी नाम दिया जाएगा घोरू पटोरू। नहीं घोरू पटोरू थोड़ी बोल दिया जाएगा वैराग्य। सुनिए वैराग्य का मतलब आप दर्शन में भी जाएंगे, सड़ दर्शन में, वहां पर भी यही परिभाषा है, भाषा में भी यही परिभाषा जो बता रहा हूँ मैं, आप चेक कर लीजिएगा। वैराग्य का मतलब होता है कि जहां जब हमें किसी चीज से राग नहीं होता, उस बात को अगर किसी शब्द में बोले तो वैराग्य। जैसे जहां आकार नहीं होगा तो उसे निराकार, है ना। माने जो चीज है उसके अभाव को दर्शाने के लिए हम उसमें उपसर्ग लगाते हैं, आ उपसर्ग लगाते हैं, अन उपसर्ग लगाते हैं, वही उपसर्ग लगाते हैं उस भाव को नकारने के लिए। जैसे आकार को नकारने के लिए निराकार, राग को नकारने के लिए वैराग्य, माने बिना राग का, जहां राग ना हो। तो जो चीज नहीं है तो राग का सेप होगा, क्योंकि एग्जिस्ट राग करता है। लालच नहीं होने के लिए, हाँ लालच एग्जिस्ट करता है, लालच नहीं होने के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो तो वहां से हटाना हो गया। जैसे मेरे शरीर में एक फोड़ा है तो अभी फोड़ा एग्जिस्ट करता है, अब इस फोड़े को इलाज करके मैं हटा दूं तो अब मेरे शरीर में जो स्पेस है वहां फोड़ा एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहां फोड़े का आकार भी नहीं होगा, क्योंकि वहां है ही नहीं है, तो कहां से होगा? ऐसा नहीं है, वैराग्य की डेफिनेशन भी अलग है। वैराग्य की आपकी डेफिनेशन ये है। नहीं आप बताइए, कर लो ना, हम सब अरे सर किसी भी धर्म में सर किसी भी धर्म में कर लो ना। आप जहाँ आप जहाँ से ले आओ, जहाँ से लेके, ऐसे थोड़ी कर देंगे। हाँ आप बताओ वैराग्य मतलब क्या होता है? वैराग्य, मैं आधा गिलास भरा आधा गिलास खाली का, आप भी वही चीजें कह रहे हो, हम ये कह रहे हैं चीजें जो एग्जिस्ट नहीं कर रही उनकी भी कहीं अकाउंटेबिलिटी है ना। आप ये कह रहे हैं अरे सर जो चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही उनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों होगी? जब कोई चीज नहीं कर रही तो पावर्स आर देयर, एलियंस आर देयर। सर आपने अभी तक परिभाषा नहीं बताई सर। आपने सर वैराग्य की परिभाषा ये सर जो है भागना हुआ सर, प्लीज। आप हर बार भागते हैं सर। अभिनेंद्र सर, आप हर बार टॉपिक से भाग जाते हो। अभी आप ही ने वैराग्य रखा और आप ही भाग रहे हो। आप देखो, मैं इस चीज को कंक्लूड करने में ये कहता हूँ कि जब मेरे को कोई चीज का उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा तो मैं टॉपिक चेंज करता हूँ। अरे सर तो फिर वैराग्य सर वैराग्य का मतलब बिना राग का वैराग्य। वैराग्य से डेफिनेशन मेरा वैराग्य अपने आप को आप बताओ ना सर, आप बता दो डेफिनेशन, आप बता दो डेफिनेशन। आप समर्पित कर रहा हूँ अपने आप को, मेरा वैराग्य होगा। मेरे शरीर से अलग, मेरे दिमाग से अलग चीजें हट रही है। जब मेरा माइंडसेट अलग कर रहा हूँ वो वैराग्य हो गया। हाँ तो फिर वही तो परिभाषा मैंने बताई। फिर आप मान क्यों नहीं? आपकी परिभाषा मेरी परिभाषा शायद हमारे विचार नहीं मिल रहे इस लेवल में। विचार अरे सर एक ही तो परिभाषा है। आपने परिभाषा एक ही निकल रही, विचार नहीं मिल रही। हाँ मैंने कहा कि जिस चीज में से आप अपना राग हटा लेते हैं इस अवस्था को वैराग्य बोलते हैं। आपने भी वही कहा कि मैं जिस चीज में से अपना दिमाग हटा लेता हूँ तो उसको वैराग्य बोल रहे हैं। एक ही तो बात होगी सर। अभी आपको मैंने आधा गिलास का आपने कहा कि वो मेरा नेगेटिव माइंडसेट हो गया कि मैं उसको भरे को क्यों देख रहा हूँ, खाली को क्यों देख रहा हूँ। अरे सर मैंने वो बात ही नहीं की। मैंने कहा कि हम आधा गिलास और आधा खाली और आधा भरे की बात ही क्यों करें?
आधे भरे में आधा भरा देखे हो? मैं भी क्यों करूँ? अगर यथार्थ देखना है अरे सर सुन तो लीजिए, अगर यथार्थ कि लोगों को इस तरह से सर आपको क्या लग रहा है कि जीतना है यहाँ पे चर्चा में? सर यथार्थ तो ये है कि जहाँ भ्रांतियां पैदा हो रही हैं उनको सर भ्रांति कोई तो खत्म। सर वो आपको भ्रांति है सर, हमें नहीं कोई भ्रांति है। वो आपके साथ पूछिए कुछ भी। मेरे को लग रहा है आपको भ्रांति है, आपको लग रहा है मेरे को भ्रांति है। नहीं तो मुझे बताइए ना किसी में भ्रांति आप बताएंगे तो। आपका मेरा क्या या ना क्या? अरे सर आप ये तो कोई बात नहीं सर, ये तो आप रट लगा रहे हैं। आपका जो माइंड सेट हो चुका है वो चेंज नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा चेंज होने में। आपका वैराग्य और मेरा वैराग्य एक ही है, एक ही परिभाषा निकली है। सर मैं सर इसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। सर 1 मिनट टाइम चाहूंगा सर, रखिए ना, को नकारा नहीं जा रहा है सर 1 मिनट टाइम चाहूंगा, 1 मिनट के लिए टाइम चाहूंगा सर, 1 मिनट के लिए टाइम चाहूंगा बोलने के लिए। जी विनोद जी बोलिए जी। सारे रिस्पेक्टेड लोग हैं, सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट है सर, लेकिन कुछ डिस्कशन जैसे अभिनेंद्र सर, आप रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, और मैं भी सेम फील्ड में हूँ, इंडस्ट्रियल वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है। बट कुछ चीजें हैं जैसे कि आपने अभी बताया कि गणेश जी दूध पीते हैं, मैंने आपने प्रैक्टिकली देखा है, भैरव जी शराब पीते हैं, प्रैक्टिकली देखा है। सर सवाल तो सुन लीजिए उनका। सर सुन लीजिए सर प्लीज सुन लीजिए सर। और मिथिलेश जी बोल रहे हैं हजारों पृथ्वी से बड़े बड़े ग्रह टूट रहे हैं, डेली नॉलेज आ रही है उनके पास, और अभी आप बोल रहे हैं कि उज्जैन में श्री कृष्ण। सर पहले सुन लीजिए सर, प्लीज सर अरे सर सुन तो लीजिए पहले। सभी लोग नहीं प्लीज सर सुन तो लीजिए प्लीज सभी लोग प्लीज इसको आप लोग अपने प्लीज उत्तर बाद में दीजिएगा सब लोग। सर उनका सवाल के पहले सवाल पूरा होने दीजिए, गिरते हुए प्लीज आप लोग पहले अपना जो है सबको मौका दिया गया बोलने का और सबको दिया जाएगा। हाँ उनका सवाल तो पूरा कर लें, क्या है सर। इस ग्रुप में मैं सबसे कम उम्र का हूँ देखते हुए, और हो सकता है एक्सपीरियंस भी कम है, हो सकता है नॉलेज भी कम हो, बट जो मैं पूछना चाह रहा हूँ थोड़ा सा जस्ट मेरे को क्लियर करिए। ये जो आप चीजें सुन रहे हैं या जो आप देख रहे हैं कि वहाँ भैरव जी शराब पी रहे हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं, ये कोई किसी ने देखा नहीं है, जस्ट सुनी सुनाई बातों को, अफवाहों को फैला रहे हैं। पहली चीज आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो बता रहे हैं अभी किसी का आकार नहीं होता, निराकार होते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस टाइम जब गणेश जी का एक रूप दिया गया है, आदमी का सर काट के हाथी जोड़ दिया गया था, कैसे पॉसिबल था ये सब चीजें उस टाइम? देखिए ये सब सारे कपोल कल्पनाएं हैं जो पब्लिश की गई है, और ये उस टाइम पब्लिश की गई, आज तक मानते आ रहे हैं सब, ब्लाइंडली फेथ के मानते आ रहे हैं, किसी ने रिसर्च नहीं किया है। नहीं कोई कपूल कल्पना नहीं। पहली बात तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैंने जो चीजें देखी है भैरव जी वहाँ पे उज्जैन में भैरव जी के मंदिर में जाके मैंने खुद अपने हाथ देखा है, और वहाँ पे शराब कहाँ जाती है ये पता नहीं आज तक। सर मैं आपको सर एक चीज मैं आपको जी आपने कह दिया, मैं आपको आपका आंसर दे रहा हूँ, मैंने आंसर नहीं कैसे बोलना। देखिए वहाँ पे मैंने जाके देखा, वहाँ पे शराब जाती है, कहाँ जाती है कुछ पता नहीं, और बहुत मतलब पूरा दिन लगाया वहाँ पे लोगों से एविडेंसेस कलेक्ट करने, लेकिन किसी को पता नहीं। तो मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा। स्टिल मेरे मन में क्यूरियोसिटी है कि क्यों हुआ। दूसरी बात, कालका मंदिर में मैं खुद अपने पर्सनली जाके सुबह शाम मैंने जाके देखा, वो चीजें होती है, ठीक है। तीसरी चीज आपका जो ये 3-4 चीजें हैं, एक आलाउद्दीन वाला और एक ये यहाँ पे जो विंध्यवासिनी मंदिर है उसके पास में एक जगह है, वहाँ पे देवी का मंदिर है, वहाँ प्लस आपका जो और जगह कहीं पे ये वहाँ पे जाके मतलब देखा तो वो रात को आते हैं, बड़े कैमरे में लगा के किए हैं लोगों ने, बड़े आपसे ज्यादा एनालिटिकल लोग हैं जिन्होंने वो एनालिसिस करके देख चुके हैं। मैं शायद सिरोही जी और पनवीर और मेरे से ज्यादा एनालिटिकल लोग हैं जिन्होंने वो एनालाइज कर लिया कि उनके अंदर भगवान नहीं है। सर जब तक जो है मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, हाँ जब तक एक तो मैं कहना चाहूंगा उसका रीजन भी है कि बिना जो है जांचे किसी दूसरे के मैंने आपका जांच को दिया, जांच के सारे सर नहीं बनूंगा जांच करने के लिए। मैं जो एविडेंसेस है, जो प्रिंसिपल्स है, न्यूटन नहीं बनूंगा। न्यूटन के जो 3rd लॉ है अपने गाल पे थप्पड़ लगा के गांधी जी की तरह नहीं करवाऊंगा कि उसका मेरे को पता है। ना प्लीज वो ना न्यूटन और ये दूसरी चीज है, प्लीज दोनों को मिक्स मत करें। भाई उन्होंने न्यूटन ने कहा सेब गिरा,
उसे हाँ। कि उसे गिरा, ठीक है, उसने पहले गिरा तो वही तो आज सब लोगों के सामने उस बात को आज हम किया कर रहे था, हैं। सब लोगों के हम ही तो देख रहे हैं। बैठ नहीं गया ना यूरेका सर सर वो बात है, वही तो हम भी कर रहे हैं कि आज आप हम बिना एविडेंस के बात कर रहे हो। नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा लांछन नहीं लगा सकते आप लोग ऐसा लांछन नहीं लगा सकते। प्लीज ना ऐसा लांछन नहीं लगा सकते, ऐसा लांछन नहीं लगा सकते सर। आर्किमिडीज भी जब भागा था तो कोई नहीं जानता था। आर्किमिडीज ने जब सिद्धांत दिया तभी सब जाने की हाँ यार ये ऐसा होता है। हाँ, तो उसे सिद्धांत दिया था, उसको प्रूफ किया ना, अभी प्रूफ नहीं हो पा रहा ना आपका। नहीं जो आप कैसे कह रहे हो? अरे सर क्या प्रूफ नहीं हो पा रहा? मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ 10 लोग कह रहे हैं कि आप हमको दिखा दो जी भाई। सांच को मैं भी चलने को तैयार हूँ। सर सांच को आँच क्या, ठीक है, उसने कैमरे से लगाया, हम भी कैमरे लगा के देख लेंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैंने भी चीजें जाके खुद देखी, आप भी जाके देखिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ देखिएगा का मतलब नहीं ना, आप देखिएगा नहीं सर, आपके साथ चलेंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ भ्रमित हुए। आप अरे इसका को अंधविश्वास बोलते हैं, इसी को अंधविश्वास बोला जाता है। इसको अंधविश्वास नहीं बोलते, इसको सर एक टाइम और बोलते हैं, सर एक टाइम और बोलता है जो सर आप सर प्लीज सर एक टाइम और रखते हैं ना, बाद में जांच करके देख। नहीं वही कह रहा हूँ अमरीन सर, आपका वृंदावन में सोर्स होगा, आप हम लोग को वो कर लीजिए और सब के सब 8-10 लोग चलते हैं, चलेंगे सर। डेट और प्लान करिए, डेट और प्लान करिए सर, हम चलने को तैयार है सर। हाँ बिल्कुल, हम भी अगर नहीं मिला तो फिर अविनिंदर ज्ञान करेंगे पूरा करना। हाँ मतलब कोई भी एक एविडेंस जो भी आपको लगता हो कि नियर बाई जो नियर बाई एविडेंस हो वहाँ चलने को तैयार है। एक को चेक कर लेंगे हम, अगर एक गलत निकला तो फिर सारे गलत मान लेंगे और एक सही निकला तो फिर सारे सही मान लेंगे। बोल रहे हैं कि भारत में नास्तिक का भी धर्म कोड होना चाहिए, ट्वीट कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा कर लिया। हाँ नहीं वो होना चाहिए सर, पहले ये देखा जाए। अरे सर मैं अपनी आंख देखी बात बता रहा हूँ, एक समय था 84 में या 88 में एक समय था कि सब जो है लोग जो है कटोरे दूध लेकर के भागे थे कि गणेश जी दूध पी रहे। देखा गया कि गणेश जी का संगमरमर का जो मूर्ति होती है, जब वो दूध लगाया जाता है तो संगमरमर की मूर्ति की वजह से दूध बहता हुआ दिखा नहीं, लेकिन नाली में बहता हुआ दिखा। जी है, नाली में इकट्ठा हो गया तो नाली में लाखों लीटर बहता हुआ दिख गया। वो सरफेस टेंशन की वजह से वही चीजें वो मेरे फादर नहीं, उसमें मेरे फादर फिजिक्स के सर बात सही है। ये मैं नहीं कह रहा कि आप जो है उसका विरोध कर रहे हो या सहयोग कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब है कि जब जो है भैरव जी पीते हैं तो कहीं गुफा बनी होगी, कहीं कुछ बना होगा, कहीं अंदर बना होगा, कहीं ऐसी जगह जा रहा होगा कि जहाँ हम पहुंच नहीं सब पा रहे हैं ऐसे। लेकिन इसको मान लेना तो सर ऐसे थोड़ी होता है सर इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा, बिना इन्वेस्टिगेट के कैसे? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और ऐसे धार्मिक मठों में यही चीजें परोसी जाती है और जिससे लोगों की भावनाओं का दोहन करके पत्ती फैलाई जाती है। जी बिल्कुल, और वो ये बात मान भी रहे हैं। धर्मेंद्र जी, हम विश्वास नहीं करते जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेते। रुक जाइए धर्मेंद्र सर, रुक जाइए। जादूगर जादू दिखाता है, जादूगर जादू दिखाता है, उस जादूगर के जादू को हम विश्वास कर लेते हैं। नहीं हम तो नहीं करते। अरे क्या बात कर रहे हो सर? नहीं करते। आप बता दो हमें कि जब नहीं करते हाउ यू से कि क्यों नहीं करते क्यों नहीं करते कि वो सामने जो है मार देता है, जिंदा कर देता है, लेकिन हम उसको नहीं मानते क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये जादू दिखा रहा है। नहीं ऐसा पहले अरे सर क्या बात कर रहे हो सर? मैं जादूगरी भी जानता हूँ, मैं जादूगरी करके छोड़ चुका हूँ और मैं आपको यही बंदे जादू ऐसा दिखा सकता हूँ कि अभी अविनिंदर जी हमारे भक्त बन जाएंगे।
हाँ, अगर वो जादू को आज तो काफी समय हो चुका है, नहीं तो अभी काफी समय हो चुका है, नहीं तो मैं अभी दिखाता इनको जादू नहीं बैठ के। जी 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 धर्मेंद्र जी, बात सही है कि आपकी जो टैलेंट है हम उसका नमस्कार। अब मैं अवनींद्र सर, इस चर्चा को हम यहीं विराम देने की कोशिश करें, क्योंकि काफी देर हो गई। एक और बात रखना चाहूंगा सर। जी सर, हम जो चल रहे हैं जैसे बागेश्वर धाम, बागेश्वर सरकार, ये माइंड रीडिंग, तो इन पर सर आप लोगों के क्या अवलोकन है, थोड़ा सा संक्षिप्त में रखें। ये भी एक ढोंग है, और जब इसके तक जाओगे आप वहाँ जाइए 2-4 बार, आपको हकीकत मालूम हो जाएगी। ऐसे भावों से हमारा बिल्कुल आप जाइए, वहाँ बार जाइए और पता लग जाएगा उसकी हकीकत क्या है। सर, एक बार जाने पे नहीं पता चलेगा, बार बार जाइए तब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि है क्या है। और आपसे कभी सवाल पूछा उन्होंने? आपसे कभी सवाल पूछा उन्होंने? नहीं, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ इसे जानने का, जिसको भी ये जानना है। क्योंकि जैसे जब मैं साधु बना था तो मैं कुछ एक डेढ़ महीना बिना साधु के वहां रहा था। तो जो साधु लोग थे वो मुझसे थोड़ी दूरी बना के रखते थे, अपनी पर्सनल बातें तक नहीं पहुंचने देते थे। तो जब मैंने साधु की ड्रेस पहन ली तो फिर मैं उन्हीं में एक हो गया, और वो मुझसे कुछ नहीं छुपाते थे, और उनके अंदरूनी सारी बातें पता चलने लगी। तभी आपको मालूम हो गई। हाँ, पूरी हकीकत। जी हाँ, तो इसीलिए मैं इनको कह रहा हूँ, या जो भी इस बात को जानना चाहते हैं वो ऐसा करके वहाँ शो करें कि वो इसमें भरोसा करते हैं, और वहाँ कुछ समय सेवा दें, उनके वहाँ साथ रह के 4 महीने 6 महीने जितने में भी उनका विश्वास प्राप्त कर सके, और फिर आपको उनके अंदरूनी बातें पता चलने लगेंगी। वो जो कर रहे होते हैं वही खुद बता रहे होते हैं कि ये सब बेवकूफी है, कुछ नहीं होता, पैसे कमाने का धंधा है, मजे आ रहे हैं, ये आपको मालूम चल जाएगा। जी सर, क्या है सर, ये दुकानें बढ़ती ही जा रही है, मतलब कल को ये सरकार है, परसों दूसरी सरकार। इन्हीं दुकानों को तो हम लोग बंद करने की हमारी योजना है कि हम लोगों को जागृति पैदा करें, इस अंधविश्वास से बाहर निकले। चलिए सर, काफी टाइम कहीं चलना भी है, और हम समझते हैं कि सभी लोग जो है, लेकिन जितना हमारा अपेक्षित था उससे ज्यादा जो है हमें इसमें पार्टिसिपेशन मिला लोगों का। और इसके लिए जो है मैं अवनींद्र सर और प्रेम जी सर और अमरीश जी और अन्य सभी जो भी लोग हैं, और सभी लोग जो यहाँ आए, सभी का जो है मैं एक एक करके सभी का धन्यवाद देता हूँ। और अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों ने एक चर्चा रखी है, एक अपना जो है संदर्भ रखा है, और इसको जांचें परखें स्वयं में। हम नहीं कहते कि आप हमारी बात को 100% विश्वास करके जो है माने, लेकिन ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, हमारे सोचने का तरीका है। आप देखें और इसको मानने की कोशिश करें, उसको जांचने की कोशिश करें। और यदि हमारे किसी जो हम लोगों ने व्याख्यान दिया है, जो वार्ता रखी है, इसमें कुछ आपको लगे तो आप पुनः हमसे जुड़ करके, हम यहाँ पे नंबर भी ग्रुप में शेयर कर देंगे, प्रेमजीत जी का भी, मेरा नंबर तो होगा ही, मैं सब ग्रुप में हूँ। और किसी से भी चर्चा करने के लिए आप जो है, आपका स्वागत है। और इस चर्चा को हमारा केवल एक सामाजिक उद्देश्य है कि जिसकी वजह से हम सदियों तक चले जाते रहे हैं, उसको जो है वैज्ञानिक आधार पर, एक तार्किक आधार पर जांच परख करके उस अंधकार से बाहर निकले। और ये आस्था का विषय है, लेकिन अंधी आस्था का विषय न बनाए। इसको अंधेपन को खत्म करने की कोशिश करें, और धीरे धीरे हम सत्यता को जानने की कोशिश करें कि ये वास्तव में क्या है, इसका रहस्य क्या है। और इससे जो है हम पूरे समाज को जो है शोषित होने से, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, अब राजनीतिक भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो पिछले 10-15 सालों से मैं देख रहा हूँ कि इसका राजनीतिक उपयोग भी हो रहा है। तो ये मेरी अभिलाषा है, और यही उद्देश्य था हमारा उसको करने का। आप हमसे ज्यादा विद्वत हैं, लेकिन आप अपने केंद्र में रख करके इसको जांचने की प्रयास करें। यहाँ पे हम ये नहीं बताने के लिए आए हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, हम महान हैं और हम अहम हैं, हम ईश्वर हो गए हैं। हमारा ये कोई औचित्य नहीं है, हमारा न कोई ऐसी मंशा है।
बस इतना ही मनसा है कि समाज से ये जो कुरीतियां हैं, जो पाखंड है और ये जो चीजें हैं जिनसे हम चले जा रहे हैं, इनसे हम दूर हो और हमारा समाज दूर हो और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस संदर्भ में बता सकें और ज्यादा ज्ञान अर्जित हो सके, इसलिए बस ये है। और अवनिंद्र सर से ये रिक्वेस्ट है कि यदि वो वृंदावन में अपने सहयोगी किसी भी तरीके से, तो मैं प्रेम जी सर 10-15 लोग जो है चलेंगे और उसको जांचने परखने की कोशिश करेंगे। और धर्मेंद्र जी हुए, विनोद जी हुए, हम लोग सब कैमरा उमरा सब कुछ लगा के चलेंगे और सर थैंक यू सर। देखेंगे कि क्या हो जाए सभी लोगों का। मैं चाह रहा था कि पता तो लगे कि कौन क्या है। अभी इंट्रोडक्शन बिल्कुल। चलिए सभी लोगों को धन्यवाद। जी जी, सभी लोगों को। और ये भी है कि ये जो खराब व्यवस्था है, जब तक हम इसे ठीक नहीं कर लेते तो महज लोगों को बोलने से कि नास्तिक हो जाओ या ऐसा छोड़ दो या वैसा समझ लो, वो पॉसिबल नहीं होता। इसके पीछे व्यवस्था का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसको भी कभी हम लोग समझेंगे, तब तक सब लोगों को। नाम बताइए। जी सर। पुस्तक का नाम? जी, पुस्तक का नाम जो दर्शन वाली पुस्तक है उसका नाम है संपूर्ण जीवन दर्शन, और जो समाधान वाली बात है, व्यवस्था वाली जो किताब है, उसका नाम है संपूर्ण समाधान। अच्छा अच्छा सर, एक जो ये कहना था कि आपने जो परिभाषा बताई कि इच्छा रखने वाला ईश्वर है, तो पंथी लोग बताते हैं इसकी परिभाषा होती चलती रही, ये थोड़ा सा हमको उग्र हुआ कि आप ये परिभाषा बता रहे थे कि इच्छा करने वाला ईश्वर है, चर्चा वाली ईश्वर जो पुराणों में लिखी हुई है उसकी चर्चा होती रही, तो बहुत अच्छा रहा सर। आएंगे कि अगले दफे थोड़ा और बेहतर चर्चा होगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो ठीक है, कंप्लीट करें फिर उसको। जी, सभी का धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी जी, ओके बाय। रोही, आजकल आप कहाँ स्टे कर रहे हैं? दिल्ली एनसीआर में कहाँ? जी जी, मैं अभी यहाँ धर्मशाला आया हूँ। 20 तारीख तक के लिए फिर से दिल्ली चला जाऊंगा। दिल्ली में स्टे करता हूँ ज्यादा तो। अच्छा। बाय प्रोफेशन आप क्या, थोड़ा सा अपना परिचय देंगे? मतलब मैंने पीसीएम किया है, ग्रेजुएशन में पीसीएम से किया है, और पीजी किया है मैंने 3D एनिमेशन और मास कम्युनिकेशन। ये मेरी डिग्री वाली वो है। 11 साल में साधु रहा हूँ, और बाहर से बहुत सारा मैंने अध्ययन भी किया है, वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो दूसरी जितने भी सारे विषय हैं, स्पिरिचुअलिटी हो, वो सब बाहर से बहुत ज्यादा अध्ययन है। तो ये है, और एक्सपीरियंस भी है। 49 ईयर की मेरी एज है जी। चलिए, अच्छा है। मतलब यू आर डूइंग गुड थिंग। एटलीस्ट मतलब एनालिटिकल अप्रोच तो लेके आ रहे हैं लोगों के अंदर। आई अप्रिशिएट। ऐसा नहीं है कि मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ, तो मैंने भी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आर्ग्यू किए हैं। मैं भी 12वीं के कॉलेज से हूँ, 82 बैच का। मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल हूँ पटनगर से, एंड देन आई डिड माय एफडी ऑपरेशंस। आई एम ए लीड असेसर 9000 14000। आई एम एनर्जी ऑडिटर। आई एम मास्टर ट्रेनर जेड एंड मास्टर ट्रेनर आईएलओ। और मैंने 7 years कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मैंने काम किया हुआ है। एंड नाउ आई एम माय ओन वर्क। तो मैं अपने एनजीओ वगैरह हैं मेरे, और चीजों को मैं भी एनालिटिकल अप्रोच के साथ में देखता हूँ। जी जी, बिल्कुल बढ़िया। भी कर रहा था क्योंकि समाज के लिए भी मैंने बहुत किया है, देखा है। और मैंने ये भी देखा है, जिन लोगों को सही सेंस में कोई व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, उन लोगों को वो व्यवस्थाएं मिल नहीं पा रही हैं, या जो भी लाभ मिलना चाहिए, चाहे हम किसी भी रिजर्वेशन की बात करें, जैसे किसी ने कहा था, या 10% की बात करते हैं, 90% की बात करते हैं, 80% की बात करते हैं। अरे किसी ने गिना है 1936 के बाद आज तक जनगणना तो की नहीं आपने, तो किस चीज को करोगे आप? इसी तरह से मैंने आपको जो कहा, स्टैटिकल एनालिसिस, जब तक हर स्टैटिकल एनालिसिस से हर चीज का सोल्यूशन है। मेरे घर में सब सारे फील्ड्स में लोग काम करते हैं, तो मैंने उनसे यही चीज सीखी है कि कोई चीज को जब अप्रोच करना है तो आपको अपने आप को पहले जानना है, दूसरा जो दूसरे ने किया हुआ है उसको एनालाइज कर। वो आप सर व्यक्तिगत रूप में बोल रहे हो ना। व्यक्तिगत रूप में जो आदमी जो कर सकता है वो करता ही है। मौजूदा परिस्थितियों में उसकी जो सामर्थ्य है, जो क्षमता है, वो करता ही है, बिना बताए कोशिश करता है। कौन आदमी दुखी में रहना चाहता है?
लेकिन मैं एक बड़े एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ कि व्यवस्था एक ऐसी चीज है कि वही आदमी को, हर आदमी को एक संभावना देती है कि भाई आप ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हो, ये आपके बस की नहीं है, ये आप नहीं करोगे। जैसे कोई आदमी बीमार पड़ जाए, वो अपना इलाज नहीं कर सकता, उसके लिए उसे किसी चिकित्सक या डॉक्टर या किसी वैद्य के पास जाना। यहाँ मैं डिफर करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैंने देखो, मैं भी क्रिश्चियन वेंचर टेक्नो सोशल एसोसिएशन मेरा एनजीओ है, एंड आई एम वर्किंग ऑन द ह्यूमन वैल्यूज बेसिकली। जो आप बात कर रहे हैं सारी बातें ह्यूमन वैल्यूज। नहीं तो ये भी आप नहीं कर सकते ना, अगर आपको आईआईटी ना मिला होता, आपको एजुकेशन मैंने किया, मैंने हार्ड एफर्ट्स किए ना, इसीलिए। हाँ, तो आपने एफर्ट कब किया? जब आपको मौका मिला। अगर मौका ही नहीं मिला या जिन चीजों में मौका नहीं मिला और आप करना चाहते थे उनमें आप नहीं कर पाए होंगे, और आप बता सकते हो। देखो ऐसा नहीं, मैं उस चीज तो बड़ा कंट्रोवर्शियल डिस्कशन हो जाएगा, कोई मैं आप ज्यादा लोगों का टाइम नहीं लेना चाहता। मतलब हम लोग अगर कोई डिटरमिन कर लें, अगर जो हमारे मेरे फादर कहते हैं डेडिकेटेड एफर्ट्स कैन मूव द माउंटेन्स। अरे सर वो देखो, ये सारे उपदेश हैं कि आप टांग को उठा के यहाँ रख लीजिए तो ये हो सकता है, आप हाथ को ऐसे उठा के रखिए तो ये हो सकता है, वो नहीं है। मेरे स्पिरिट इतने हाई है कि मैं समुद्र में पाल के सारे निकलने वाला आदमी हूँ। हाँ, तो आप निकल सकते हैं, लेकिन जो सुनिए तो, लेकिन जो बेचारा नहीं निकल सकता उसका क्या? उसको वही तो डिटरमिनेशन लाना है, वही तो मैं कहाँ से नहीं आए? स्कूल उसके पास नहीं है, 2 टाइम के खाने की रोटी उसके पास नहीं है, जगह उसके पास नहीं है, कहीं जाने को उसके पास नहीं, क्या कर लेगा? देखिए लड़का, अभी एक बिहार का एक लड़का छोटा सा जो नीतीश कुमार को किसने बोला था, सर इसका मतलब आप इकोनॉमिक्स बिल्कुल मीडिया सिखा के नहीं आया उसको। सर इसका मतलब आप इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, जैसा भी बेरोजगार कहा जा रहा है कि दुनिया में इतनी बेरोजगारी है, तो आपको क्या मतलब है कि खाली वही लोग बेरोजगार है जो काम नहीं करना चाहते? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बेरोजगार रोजगार है तो यहाँ पे ये भी दिखा दिया कि भाई जिनके पास में कॉन्ट्रैक्टर के पास में जो लेबर उसके पास में कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती थी उसको तुम जबरदस्ती दिखा दो, वो भी रोजगार दिखा दिया। वो तो छोड़ो, वो तो these are the controversial issues which government is doing it and for their benefit they are doing it and how they are doing it। अब ये बात आप अपनी बात के विरोध में कह रहे हो, मतलब मैं अपनी बात के विरोध में नहीं कर रहा, मैं बात रख रहा हूँ, कह रहे हैं। मैं अपनी बात के विरोध में नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये दूसरी बात आपकी पहली बात के विरोध में जा रही है। Whatever the present government is doing, वो कहते हैं साम दाम दंड भेद। हाँ, तो मतलब यही है, but they are doing गवर्नमेंट, they are doing correct। नहीं, राजनीति का मतलब ये है। अरे सर राजनीति का मतलब वो नहीं है। राजनीति का सही मतलब है कि ऐसी नीति जिस बात के लिए उसको बनाया गया है उसे फुलफिल करती है। तो अभी तो जो नीति होती है वो ये राजनीति है। साम दाम दंड भेद, you have to achieve your target। अरे सर साम दाम दंड भेद काहे के लिए, क्या अचीव करने के? पॉलिटिक्स, दिस इज नोन एज पॉलिटिक्स, राजनीति। अरे सर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना है, इसे राजनीति कहते हैं। मगर क्या प्राप्त करने के लिए? राजनीति, राज प्राप्त करने के लिए, राज प्राप्त करने के लिए। अरे सर राज नहीं, वो तो आप प्रधानमंत्री की कुर्सी की बात कर रहे हैं। मैं राजनीति का मतलब हाँ, तो वो काहे के लिए, क्यों कोई आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है? क्या मिलेगा उसको बन के, बताइए जरा। चीजें हमने जो व्यवस्था बनी हुई है उसको मेरे को अचीव करना है। आज आपने इंजीनियरिंग किया, आपने जो भी किया। हाँ, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, तो क्या अचीव करना है? यही तो पूछा मैंने कि क्या अचीव करना है। गो इन मेडिकल और आई गो इन इंजीनियरिंग, दैट इज माय पर्पस ना। मेरे को एक लाइन सेलेक्ट करके चलनी है, मैं चला। सर आपको एक पॉइंट पे रुकते नहीं ना, आपका ये आप बहुत जल्दी भागते रहते हैं। कोई एक पॉइंट पे रुके ना, प्रधानमंत्री वाली बात आई तो उसी पर रुकिए। फिर कोई आदमी प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहता है? भाई व्यवस्था बनी हुई है, वहाँ पे प्रधानमंत्री की पोस्ट होती है, आईएएस की पोस्ट होती है, वहाँ पे। अरे सर व्यवस्था तो पियोन बनने की भी है ना, तो पियोन क्यों नहीं बनना चाह रहा? तो जिसकी जो कैपेबिलिटी होती है उस हिसाब से आता है आगे। सर मैंने कैपेबिलिटी की बात ही नहीं करी ना, मैंने कहा कि कोई आदमी प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहे। अभी आपने राजनीति की बात की थी। मैंने आपको कहा, मैं आपको ये बोला कि प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड उसमें प्लेटफॉर्म में हर आदमी चाहता है कि बने, उसमें जो कैपेबल होगा बन जाएगा। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाला हिसाब है। सर मैंने ये नहीं पूछा कौन बन जाएगा, मैंने पूछा कि जो बन जाता है और जो बन जाएगा वो क्यों बनना चाहता, क्योंकि पहले बनना चाहता होगा ना, तभी तो आगे जाएगा ना, तो काहे के लिए जाएगा? If I will be there then I can explain you ना। अरे अवनिंद्र जी, उसका कारण होता है, उसमें काम होता है, मनुष्य में काम होता है, काम पावर मनी।
ये सर नेम फेम पावर मनी। हाँ तो कुछ तो बोलिए, नेम बोलिए, फेम बोलिए, पावर बोलिए, मनी बोलिए, कुछ तो बोलिए। वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये दिस ऑल इम्प्लाइड। प्राइम मिनिस्टर पोस्ट जो है, जो जिसकी चीज के लिए कह रहे हैं पोस्ट है, आईएएस है, उसका अलग रुतबा है, मिनिस्टर का अलग रुतबा है। अरे सर ये मैं जानता हूँ, पीओन का अलग रुतबा है, आईएएस का अलग रुतबा है, प्रधानमंत्री का अलग रुतबा है, डॉक्टर का अलग रुतबा है। ये थोड़ी पूछ रहा हूँ मैंने जो पूछा नहीं वो आप बता रहे हैं, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे। नहीं तो पूछे, मैं कैसे जवाब दूं ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ। तो फिर वो बात तो जिस बात का आपके पास जवाब नहीं है उस बात को आप रख क्यों रहे? आपको कैसे पता कि सब राजनीति को प्राप्त करने के लिए साफ जोर लगा रहे हैं? राजनीति है भाई, राजनीति चली आ रही ना, राजनीति के लिए कर रहे हैं ना लोग, राजनीति पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिससे कि अरे तो यही तो मैंने पूछा कि वो राजनीति के लिए कर रहे हैं, तो राजनीति उसको प्राप्त हो गई तो अब वो क्या करेगा, मतलब काय के लिए क्या करेगा वो राजनीति को प्राप्त प्राइम मिनिस्टर करके? के फंक्शंस आपको पता नहीं, मैं बताऊं क्या उसको? हाँ तो फिर प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन यही है ना कि वो, हाँ तो वही, जी मैं दे देता हूँ। क्या है कि यहाँ पे जितने भी कोई आदमी कुछ बनना चाहता है उसके पीछे दो ही वजह रहती हैं। या तो जैसे हम प्रधानमंत्री पद की बात करें कि या तो वो आदमी औरों को सबको सुखी करना चाहता है उस पद पे बैठ के, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल पद है उस देश में। और अगर उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ और मैं वहां पे जाके सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो या तो कोई इस उद्देश्य से जाता है और या तो कोई इसलिए जाता है कि भाई वहां पे बहुत संसाधन है, बड़ा अच्छी तनख्वाह है, कई कई पेंशन है, सब कुछ बढ़िया है, सब मेरा चकाचक जीवन चलेगा। या तो इसके लिए जाता है, मतलब या तो अपने लिए जाएगा या तो औरों के लिए जाएगा, तीसरा तो कोई उद्देश्य है नहीं। औरों के लिए वहां पे जाना चाहिए, उसके लिए वो पद है वाकई में, उसके लिए वो सृजित किया हुआ है कि भाई आप यहाँ बैठकर औरों को सर्व करेंगे और वहां पे अध्यक्ष के रूप में बैठेंगे और आपकी जो पूरी जनता है उसे जो चाहिए उसकी आपूर्ति करेंगे आप। ये इसके लिए वो पद है, मगर ये हो नहीं पाता है, अभी तक हो नहीं पाया है जितना इतिहास हमारे पास है। अब ये क्यों नहीं हो पाया है, इसके कारण में जाना, कैसे हो सकता है उसका निवारण में जाना, ये इस टॉपिक का यहाँ पे उद्देश्य है कि हम उस कारण को जान के उसका निवारण कर दें और प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर सबको आपूर्ति जो हो सके, क्योंकि उसी के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। कोई चाहे डॉक्टर बन रहा है, पीओन बन रहा है, वो सब इसीलिए बन रहा है कि भाई उसका जीवन चकाचक चल सके जीवन में, इसीलिए सब प्रयास कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को हम सब लोग मिल के वहाँ बिठाते हैं इसी के लिए कि भाई साहब आप योग्य आदमी हो, आप वहाँ बैठ जाओ और ये सब करो हमारे लिए। नहीं ऐसा नहीं है, आई डिफर हियर। हाँ तो काय के लिए बिठाते हैं? तो हम काय के लिए जी अमरिंदर जी मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। मेरे मैंने किया सब आम दंड भेद यही अचीव करने के लिए ना, और क्या अचीव करने। अमरिंदर जी मैं आपके बात का जवाब देना चाहता हूँ। हाँ दीजिए। डार्विन, अगर डार्विन थ्योरी आपने कभी पढ़ी है, थोड़ा बहुत जानकारी है डार्विन थ्योरी? डार्विन हाँ जी पढ़ा हुआ है। डार्विन थ्योरी पढ़ी है तो डार्विन का एक सीधा सा सिंपल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ जी मैंने बोला, मैंने ये यूज भी किया वर्ड आपको, ठीक है ना। तो जो आदमी जिस स्टेज पर होता है वो उससे ऊपर जाने की कोशिश करता है या अपने को उसी स्टेज पे बचा के रखने की कोशिश करता है। ये ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमन का कैरेक्टर है। तो जो नेता लोग होते हैं, जो आप कह रहे हैं श्याम दाम दंड भेद, वो इसीलिए अपना इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी स्टेज को बढ़ाए रख सके या उससे ऊपर जा सके। तो ये चार आदमी का गुण होता है। हाँ मतलब भाई वहाँ पे दो ही उद्देश्य होंगे ना, या तो अपने लिए जा रहा है वो कि उसे सर्वाइवल करना है जैसा कि बोल रहा है, अपने और ये दूसरा ये है कि भाई सबको अच्छे से रहना है, सब सुखी रहना है और मेरे पास कोई विधा है, मेरे पास अच्छा मैनेजमेंट है, मैं वहाँ जाके कर सकता हूँ, ये सेवा दे सकता हूँ। बात करेंगे क्योंकि हाँ डिस्कशन हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ जी बिल्कुल आई एम रेडी टू डिस्कस विद यू एंड यू डिड आल्सो एंड जी बिल्कुल जो मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं एंड वही हमें देखने हैं कि दिखाने वाले कौन से हैं और खाने वाले कौन से हैं, और जो खाने वाले हैं उसका इस्तेमाल करना है, दिखाने वाले को साइड में रखना है। साइकोलॉजी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी क्रिटिकल सब्जेक्ट और हम लोगों ने 1982 में पढ़ा हुआ मिथिलेश जी हमने, और सीबीएसई कॉलेज में पढ़ते थे जाके साइकोलॉजी, तो इसलिए पढ़ाई जाती है हम लोगों को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सके सोसाइटी को। तो बिल्कुल इस तरह के ज्ञान तो है, लेकिन उसके पीछे हम लोग कभी ना अंधविश्वास के पीछे पड़ते हैं, हम लोग क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, उसके बाद जो चीज सही होती है उसको फॉलो करते हैं, चाहे किसी भी धर्म से मिले, चाहे किसी भी जाति से मिले, चाहे किसी भी राजनीति से मिले जाए। जी जरूर ऊपर डिस्कशन करते हैं सर। ठीक है सर।
थैंकफुल टू एवरीबडी। ओके सर। और लास्ट का भी डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण रहा। लास्ट का भी जी डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल 5 मिनट प्राइम मिनिस्टर वाला, लेकिन वो दो कंबाइंड इफेक्ट होता है, दोनों की वजह से लोग जाता है, अपना सर्वाइवल भी है, दूसरे के लिए करना भी। जी हाँ, पहला सर्वाइवल है, मूल जो पहला सर्वाइवल है, क्योंकि जिंदा बचेगा तब ना आगे की बात करेगा। तो पहला सर्वाइवल है। प्रधानमंत्री बनने के पहले इतना उसमें दिया था, सर्वाइवल उसका गारंटेड हो जाता है। हाँ जी जी करना चाहता है, इसका मतलब कि दूसरे के लिए अब कुछ करना चाहता है। जी 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 नहीं कर सकता। जी हाँ, दूसरा उद्देश्य है सुखी होना जीवन में। सर्वाइवल तो पहला है, क्योंकि जिंदा ही नहीं होगा तो बात ही खत्म है। सर्वाइवल होगा, जिंदा होगा, मगर काहे के लिए? सुखी होने के लिए। ठीक। और वो पंतनगर का साइकोलॉजी उतना कुछ ज्ञान नहीं था, ट्राइमेस्टर में पढ़ा दिया, छोटा कोर्स इंजीनियर, बट वो सपने तो दिखा देता था। साइकोलॉजी उतना समझना इतना, वो सपने तो दिखा देता था हम लोगों को, दिखाता था। ह्यूमन बेस्ड की स्टडी है साइकोलॉजी। जी 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 ऐसे काम नहीं चलता है। नहीं जी, बहुत अच्छा लेकिन डिस्कशन रहा। काम का कभी फिर हो तो अमरिंदर जी हमको खबर कीजिएगा। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी 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 थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबडी। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। जी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसको पूरा करते हैं, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। इस नई व्यवस्था में नया अर्थशास्त्र, नया राजनीतिक शास्त्र, नया समाज शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र होगा। नया अर्थशास्त्र में नई मांग नीति, नई उत्पादन नीति, नई आपूर्ति नीति होगी। नई न्यायकारी व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए मेरी लिखी पुस्तक संपूर्ण समाधान को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सही अर्थशास्त्र सहित सारी व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।